अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आपने अपना रिसर्च वर्क स्टार्ट करना है। तो इस वीडियो ट्यूटोरियल में आप सीखेंगे कि किस तरह से आपने गूगल स्कॉलर को यूज़ करते हुए अपने टॉपिक से रिलेटेड आर्टिकल्स को सर्च करना है। तो इस उम्मीद के साथ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे, आज की इस वीडियो का आगाज़ करते हैं। अगर हम गूगल स्कॉलर की बात करें तो ये आर्टिकल्स की सबसे बड़ी लाइब्रेरी है। इसमें आपको हर टॉपिक से रिलेटेड लेटेस्ट रिसर्च आर्टिकल्स, बुक्स और पेटेंट्स मिल जाएंगे। तो इसके लिए सबसे पहले आपने अपना इंटरनेट ब्राउज़र ओपन करना है और इंटरनेट ब्राउज़र में आपने सर्च करना है गूगल स्कॉलर। तो गूगल स्कॉलर सर्च करने के बाद अब आपने पहले लिंक ओपन करना है और इसमें आपने अपना टाइटल पेस्ट कर देना है। लेट्स सपोज किसी भी टॉपिक से रिलेटेड अगर मैं बात करूं कि हीट, तो ये एक टॉपिक है हीट ट्रांसफ़र इन नैनो फ्लूइड्स। तो इस टॉपिक पे मैं काम कर रहा हूँ, इस टॉपिक से रिलेटेड मुझे रिसर्च आर्टिकल्स चाहिए, तो इसको मैं सर्च करता हूँ गूगल स्कॉलर के अंदर। तो गूगल स्कॉलर इस टॉपिक के ऊपर जितने भी रिसर्च आर्टिकल्स हैं वो मुझे उनकी लिस्ट प्रोवाइड कर देगा। अब मैं अपने रिसर्च वर्क के अंदर लेटेस्ट रिसर्च आर्टिकल्स को लेके आना चाह रहा हूँ और देखना चाह रहा हूँ कि मेरे इस टॉपिक के ऊपर जो लेटेस्ट रिसर्च है वो किस चीज़ पे हो रही है। तो मैं क्या करूँगा, अपने सर्च रिजल्ट को फ़िल्टर कर लूँगा सिंस 2020। तो ये मुझे देगा कि 2020 के अंदर आपके इस टॉपिक के ऊपर जो रिसर्च आर्टिकल्स आए हैं उनकी लिस्ट प्रोवाइड कर देगा। इसी तरह से गूगल स्कॉलर का बेनिफिट ये भी है कि अब आप कस्टम रेंज भी सेट कर सकती हैं। इसमें मुझे 2015 से 20 तक के आर्टिकल्स अगर चाहिए तो मैं अब क्या करूँगा कि 2015 से 20 की रेंज सेट करके इस आर्टिकल्स को सर्च करूँगा। तो मेरे पास 2015 से 20 तक के जितने आर्टिकल्स हैं मेरे इस टॉपिक के ऊपर, उनकी लिस्ट आ गई है। दूसरा, गूगल स्कॉलर हमें इसका बेनिफिट ये भी है कि ये हमें इसके साथ ही बता रहा है कि किसी भी आर्टिकल को कितनी दफ़ा साइट किया गया है दूसरे रिसर्च वर्क के अंदर। तो इसके साथ ये आर्टिकल कितनी दफ़ा साइट हुआ है ये हमें नंबरिंग भी प्रोवाइड कर रहा है। तो गूगल स्कॉलर का एक बेनिफिट ये है कि आप इधर से ही, लेट्स सपोज ये आर्टिकल है, इसको पहला आर्टिकल इसको मैं अपने रिसर्च वर्क के अंदर साइट करना चाह रहा हूँ। तो मैं क्या करूँगा, गूगल स्कॉलर से ही देख लूँगा कि मैं अपने रिसर्च वर्क के अंदर किस तरह से इस आर्टिकल को साइट करूँगा। तो इसके लिए मुझे साइट के आइकन पे क्लिक करना होगा। तो ये डिफरेंट स्टाइल्स के अंदर इस आर्टिकल को किस तरह से साइट करना है वो हमें स्टाइल प्रोवाइड करेगा। लेकिन ये एक मैनुअली मेथड है। मैं आपको रिकमेंड करूँगा, अगर आप अपना रिसर्च वर्क कंडक्ट कर रहे हो तो उसमें आप कुछ टूल्स हैं, जिस तरह से मेंडले की बात करें तो मेंडले अब आपको प्रोवाइड करता है कि वो एक प्लेटफॉर्म है जिससे आप अपने रिसर्च वर्क के अंदर रेफरेंसेस को ऐड कर सकते हैं। तो मेंडले को आपने किस तरह से यूज़ करना है इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और कंप्लीट डिटेल से आप इसको देख सकते हैं कि किस तरह से आपने मेंडले को यूज़ करते हुए अपने रिसर्च वर्क के अंदर आर्टिकल्स को साइट करने। तो इस तरह से हम गूगल स्कॉलर को यूज़ करते हुए आर्टिकल्स को देख सकते हैं। लेकिन अब जो हमें प्रॉब्लम आती है वो ये है कि हमने आर्टिकल्स को फ्री में डाउनलोड किस तरह से करना है। तो गूगल स्कॉलर में कुछ आर्टिकल्स के बाद आपको नज़र आ रहा होगा PDF। जिस तरह से ये एक आर्टिकल है, इसके बाद आपको नज़र आ रहा है PDF। तो अगर आर्टिकल की PDF कॉपी मौजूद है, फ्री में है, तो अब आप क्या है कि गूगल स्कॉलर आपको इसके साथ ही लिंक प्रोवाइड कर देगा उसकी PDF डाउनलोड करने का। तो कुछ आर्टिकल्स आपको नज़र आएंगे जिनके साथ PDF मेंशन है। तो इन आर्टिकल्स को आप डायरेक्टली इनके लिंक्स के ऊपर क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन अब हमने देखना है कि लेट्स सपोज वो आर्टिकल्स जिनकी कॉपीज़ आपको फ्री में अवेलेबल नहीं है, उनको डाउनलोड करना है, तो किस तरह से आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये एक आर्टिकल्स का, इसकी PDF कॉपी अवेलेबल थी, इस पर मैंने लिंक के ऊपर क्लिक किया तो इसकी मेरे पास कॉपी आ गई है। इसको अब मैं सेव के बटन पे क्लिक करके इसको सेव कर सकता हूँ। लेकिन अगर मैं देखूँ कि जो बाकी आर्टिकल्स हैं उनको मैंने किस तरह से डाउनलोड करना है, लेट्स सपोज मैं इसी आर्टिकल को देखता हूँ। इस आर्टिकल को हम ओपन करते हैं न्यू टैब के अंदर। तो ये अब आर्टिकल मैंने ओपन किया है, तो इसकी एक्सेस भी मेरे पास है। ये ओपन एक्सेस आर्टिकल था, तो इसको भी मैं इसके लिंक के ऊपर डाउनलोड PDF के ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये डायरेक्टली मैं इसको डाउनलोड कर सकता हूँ। लेकिन इसी तरह से अगर मैं इस आर्टिकल की बात करूं तो इस आर्टिकल में क्या है कि इस आर्टिकल को डाउनलोड करने के लिए मुझे परमिशन चाहिए, ठीक है।
तो वो ये कह रहा है कि अगर मैं इस आर्टिकल की एक्सेस ओपन थी, इसको मैं डायरेक्टली डाउनलोड कर सकता हूँ, डाउनलोड पीडीएफ पे। लेकिन अगर इस आर्टिकल की मैं बात करूँ तो इसमें वो कह रहा है कि अब इसमें आपको एक्सेस चाहिए। तो एक्सेस के लिए में भी आपको कुछ अमाउंट पे करनी पड़े। लेकिन अब हम देखेंगे कि इस आर्टिकल को, जिस आर्टिकल को डाउनलोड करने के लिए हमें एक्सेस चाहिए, उसको फ्री में किस तरह से डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये मेथड आप यूज़ कर सकते हो अगर आप पाकिस्तान या इंडिया के अंदर हो। तो मैं अब अपने ब्राउज़र के अंदर गूगल पे जाता हूँ। गूगल में जाने के बाद मैंने सर्च करना है SciHub को। तो SciHub में जाने के बाद आपने पहला ही लिंक इसका ओपन कर लेना है। तो अब मैं डाउनलोड करूँगा जिसकी एक्सेस हमारे पास नहीं है। तो आपने इस आर्टिकल का जो लिंक है इसको कॉपी करने के बाद इसके सर्च में पेस्ट कर देना है। तो एक तो मेथड ये है कि अब आप अपने आर्टिकल को लिंक को पेस्ट करें, और दूसरा ये है कि आप इसका जो DOI नंबर है वो इस प्लेस के ऊपर आपको नज़र आएगा। ये जो DOI नंबर है इसको भी आप पेस्ट करके इस आर्टिकल को सर्च कर सकते हो। तो अब मैंने क्या किया कि इसका जो लिंक है इसको पेस्ट किया, और अब मैं इस आर्टिकल्स को ओपन करने जा रहा हूँ। तो SciHub क्या करेगा कि वो जो आर्टिकल जिसके लिए मुझे परमिशन चाहिए थी, आप SciHub को यूज़ करते हुए उस आर्टिकल को फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। तो अब उस आर्टिकल की हमारे पास ये कॉपी आ गई है जो हमें SciHub ने प्रोवाइड की है। तो इसको यूज़ करते हुए आप इस आर्टिकल को डाउनलोड कर सकते हैं। इसको आप सेव एज करें, और जिस डायरेक्टरी पे आप इसको रखना चाह रहे हैं उस पर आप इसको सेव कर लें। इसी तरह से आप जो सेकंड टूल है सर्च के लिए यूज़ किया जाता है, वो हमारे पास, अगर मैं गूगल पे जाऊं तो गूगल पे जाने के बाद मैं आता हूं, तो गूगल में अब आपने सर्च करना है साइंस डायरेक्ट। तो साइंस डायरेक्ट, वैसे तो जो हमारा गूगल स्कॉलर है ये साइंस डायरेक्ट के भी सारे आर्टिकल्स को कवर करता है। लेकिन अब आप साइंस डायरेक्ट के आर्टिकल्स को, अगर आप सिर्फ साइंस डायरेक्ट के आर्टिकल्स को देखना चाह रहे हो तो आप साइंस डायरेक्ट की वेबसाइट पे जाएंगे। तो इसमें क्या है कि अब आप जिस टॉपिक से रिलेटेड आर्टिकल सर्च करना है उसका कीवर्ड इधर ऐड कर देंगे। लेकिन अब आप इसमें एडवांस सर्च के ऊपर भी जा सकते हैं। अगर मैं एडवांस सर्च के ऊपर जाता हूं तो उसमें क्या है कि अपने आर्टिकल का कीवर्ड, इसी तरह से अगर मैं शो ऑल फील्ड्स करता हूं तो अब क्या है कि अब वो पूछ रहा है कि आप जिस टॉपिक को सर्च करना चाह रहे हो उससे रिलेटेड सिर्फ रिव्यू आर्टिकल्स देखना चाह रहे हो। अगर आप सिर्फ रिव्यू आर्टिकल्स को देखना चाह रहे हो तो आप रिव्यू आर्टिकल को चेक कर देंगे। इसी तरह से अगर आप इसमें बुक चैप्टर्स को देखना चाह रहे हो तो बुक चैप्टर को, इसी तरह से बुक को देखना चाह रहे हो तो अब जिसको भी सर्च करना चाह रहे हो आप इसमें सर्च कर सकते हो। अगर मैं इसमें सर्च करूं, लेट्स सपोज मैंने एक कीवर्ड सर्च किया है नैनो फ्लूइड। तो नैनो फ्लूइड सर्च करने के बाद अब मैं नैनो फ्लूइड्स की डिफरेंट एप्लीकेशंस है, लेट्स सपोज इसकी बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं। अगर मैं बात करूं तो आप इसको यूज़ कर सकते हो रेडिएटर्स के अंदर। इसी तरह से अब आपकी सोलर की फील्ड के अंदर इसकी एप्लीकेशंस हैं, और इसको आप कूलिंग कंपोनेंट्स की कूलिंग के लिए यूज़ करना चाहते हैं। अब मैंने क्या करना है कि अब मेरा जो काम है वो लेट्स सपोज रेडिएटर की कूलिंग के ऊपर है। मैं अब नैनो फ्लूइड्स पे काम कर रहा हूँ लेकिन मेरी एक फील्ड है उसके अंदर रेडिएटर के ऊपर, ठीक है। तो मैं अब अपने इस सर्च को फिल्टर कर लूँगा रेडिएटर के साथ। अगर आप इसको फिल्टर कर लेंगे रेडिएटर के साथ तो अब क्या है कि जो नैनो फ्लूइड्स के आर्टिकल्स हैं रेडिएटर के ऊपर, अब आपको उनकी लिस्ट प्रोवाइड करेगा ये। तो इसको मैं साइन इन नहीं कर रहा अभी। तो अब मेरे पास जो आर्टिकल्स आए हैं वो आ गए हैं रेडिएटर के ऊपर। तो इस तरह से अब आप किसी भी अपने टॉपिक को सर्च कर सकते हो, फिल्टर कर सकते हो रिजल्ट्स को। इसमें भी अब आपको 2020 के आर्टिकल्स चाहिए तो इस आइकन को आप क्लिक करोगे तो अब आपके पास जो 2020 के आर्टिकल्स हैं उनकी लिस्ट सारी आ गई है। तो ये हमारा था सेकंड टूल जो आप सर्च करने के लिए आर्टिकल्स को यूज़ करते हैं। तो इस उम्मीद के साथ कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होगी, आज की इस वीडियो का अख्ताम करते हैं। अल्लाह हाफिज़।